पंजाब में कांग्रेस की स्थिति पर कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। That is to be done if the organization is in place, if there is a president, if there is an elected CWC, if there is a central election committee, if the structure is strengthened bottoms up. I want to end with the words of Mahatma Gandhi, and this is very important. This is what he said. He said, I have repeatedly observed that no school of thought can claim a monopoly of right judgment. We are all liable to err and are often obliged to revise our judgments. In a vast country like this, there must be room for all schools of thought. And the least, therefore, that we owe to ourselves as to others is to try to understand the opponent's viewpoint. And if we cannot accept it, respect it as fully as we expect him to respect ours. It is one of the indispensable tests of healthy public life. That's what the Mahatma said. So listen to our point of view. If you don't accept it, fine, but at least listen. We respect your point of view, but have the space to respect ours. Allow us that dialogue. There are no monopolies. No monopoly should be created in the power structures of any country, nor in the power structures of any party. And I'll again quote Mahatma Gandhi when he said, democracy cannot be worked by 20 men sitting at the center. It has to be worked from below by the people of every village. Please remember the words of the Mahatma and do what is good for the party. Thank you. सर, तो G23 की चर्चा साल भर से चल रही है, 1.5 साल, तकरीबन साल सवा साल से चल रही है। पहली बार आधिकारिक तौर पर उस ग्रुप की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ये समय क्यों चुना आप लोगों ने? क्या कल जो 2 युवा नेता की ज्वाइनिंग हुई है वो वजह है, या पंजाब में जो एक क्राइसिस हुआ है पॉलिटिकल वो वजह है? अभी क्यों, फिलहाल क्यों? नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं है। वजह तो इतनी ही है कि हम समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमजोर होते देख नहीं सकते। हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं, और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। हम तो उन लोग में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। आज भी हम यही बयान दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथन कीजिए। हमने जो घटनाएं पंजाब में हो रही थी, हमने कुछ कहा? आज तक नहीं कहा। हमारे में से किसी ने नहीं कोई टिप्पणी नहीं दी। हमारी वजह से तो नहीं हो रही। तो सर आप ये कह सर आपने एक बात कही, पंजाब में ये स्थिति है, आपको क्या लगता है जो पंजाब में अभी स्थिति बनी हुई है, नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में लाना, अध्यक्ष बनाना, एक पुराने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवा देना और उस मुख्यमंत्री का ये कहना कि जिस तरह के व्यवहार मेरे साथ हो रहा है वो उचित नहीं है, फिर ये गलती किसकी है? सबसे पहले तो इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये बातें और ये चर्चा या तो CWC में होनी चाहिए या कांग्रेस की एक ऐसी बैठक में होनी चाहिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं हो। सर आपने एक बात कही सर आपने एक बात कही, जब भी इस तरह की आप या जो तथाकथित जो G23 है, जब भी ये मौलिक सवाल उठाता है तो उसको कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता एक परसेप्शन बनाते हैं कि आप लोग गांधी परिवार और खासतौर से राहुल गांधी के खिलाफ है। जब भी इस तरह के संगठनात्मक बदलाव की बात आप लोग करते हैं, कोई भी इंसान और कोई भी जो पार्टी का वर्कर है वो किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। एक वर्कर किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। अगर वो कांग्रेसमैन है
तो ये सवाल ही उचित नहीं है। हम किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकते, हम तो पार्टी के पक्ष में हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। सर मेरा सीधा सवाल है, आपने एक बात कही कि हमें पता है कि हमें नहीं पता कि कौन फैसले ले रहा है और पता है कि कौन फैसले ले रहा है। क्या ये आपका ये इशारा राहुल गांधी की तरफ है? क्योंकि नहीं, कोई पंजाब को लेके जो भी बैठकें हुई नहीं, देखिए, राहुल गांधी के घर पर हुई, कांग्रेस अध्यक्षा के घर पर नहीं हुई, नंबर 1। और नंबर 2 सर, क्या इस दौरान में जब तक आपने चिट्ठी लिखी है CWC की बात में लास्ट में ये कहा गया था एक जल्द समय आएगा, अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो उसके बाद में जैसे ही समय आएगा उसमें कोई आप लोगों के को कम्युनिकेशन हुआ है क्या अभी तक या नहीं? देखिए, जहां तक सवाल है, ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो सर क्या जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय गलत लिए जा रहे हैं क्या? इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं कुछ कहूंगा, गलत हो सही हो, ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए या कहीं और होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप लेकिन सिद्धू को बनाना क्या आपको लगता है गलत फैसला था जिस तरीके से? फिर वही बात, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पर फैसला लिया गया। वो तो जिन्होंने लिया वो बताएंगे। सर आप CWC के लिए कम्युनिकेशन हुआ क्या? सर नई CWC की नई तारीख को लेके कोई कम्युनिकेशन हुआ क्या? क्योंकि हमें नहीं मालूम। सर आप कह रहे हैं कि आप सॉरी, well, the PCC should be given a free hand. The DCC should not be appointed from Delhi. PCC should not be appointed from Delhi. The organizational structure at the bottom, at the village level, should be strengthened. This is something that the party will address, provided the party has a full-fledged conversation. सर साहब, आपने जो मांगे रखी हैं, बातें करी, 1.5 साल 1.25 साल हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा, कोई सुनवाई नहीं होती रही, तब आप लोग क्या करें? जब चलता रहा तो फिर हम भी देखेंगे, हम भी चलेंगे, एक पार्टी के साथ ही चलेंगे। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं। कोई अध्यक्ष नहीं है सिब्बल साहब। 1 सेकेंड सिब्बल साहब, आपने कहा पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, एक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी क्या फैसले लेने के लिए अधिकृत नहीं है? नहीं, देखिए, इसके बारे में मैं कह चुका हूं, जो कहना था। सवाल आपने पूछ लिया, मैंने उसका जवाब दे दिया, उसके आगे सवाल उठाने की जरूरत। सर आप कह रहे हैं कि आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और किन लोगों से करना चाहते हैं जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं पता भैया, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, क्या कोई ये सवाल। आपको लगता है ऐसा ही चलता रहा तो कोई और विकल्प आ जाएगा? सर विपक्ष उसमें कहा गया कि कांग्रेस डूबता जहाज है और उसको बचाना जरूरी है, देश को बचाना है। तो वहाँ हमारे स्पोक्समैन बैठे हुए थे ना, उनसे पूछिए। सर आपको लगता है कि विपक्ष में कोई और विकल्प आ जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी की हालत देखिए तो 2024? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक ये भी है कि पार्लियामेंट जब चलती है तो कई गंभीर मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। अभी देखो, पेगासस की बात हुई, ठीक है ना, और पेगासस में आपको मालूम है कि आपके मोबाइल फोन के द्वारा जो आप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वो सरकार सुन सकती है। अब ये मुद्दे तभी उठेंगे ना पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी। अच्छा, चर्चा तभी होगी ना कि विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष मजबूत तभी होगा ना अगर कांग्रेस मजबूत होगी, और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तो चर्चा होगी कैसे? और हम सवाल कैसे पूछेंगे सत्ता पक्ष से? जवाबदेही कैसे होगी? तो इसका नुकसान केवल हमारे देश को नहीं हो रहा। कांग्रेस का नुकसान होना मतलब देश का नुकसान होना, देश के भविष्य का नुकसान होना। कांग्रेस का कमजोर होना मतलब देश की नींव का कमजोर होना। ये असलियत है, और इसलिए हम दुखित हैं। इसलिए आज के दिन आई एम रियली वेरी वेरी अपसेट दैट आई हैव टू एक्चुअली कम टू यू। It was not the desire of all of us to actually do this. But कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दी है। नसीहत ये कि अगर अब हम नहीं सुधरे, हमने कांग्रेस को मजबूत नहीं किया, लोगों का कांग्रेस से जाना बंद नहीं हुआ, तो कांग्रेस को नुकसान होगा। देखते रहिए आज तक।